नमस्कार मित्रों, आपका आयुर्वेदिक रस चैनल में स्वागत है। आज बात करूंगा एसिडिटी के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब आगे से रेगुलर ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिटी क्या है, एसिडिटी के कारण क्या है, लक्षण क्या है, आप उससे कैसे निजात पा सकते हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप धैर्यपूर्वक देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताने की प्रयास करूंगा। अगर मैं थोड़ा जल्दबाजी करूं तो शायद आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। पहले हम समझते हैं कि एसिडिटी है क्या। एसिडिटी एक पेट में हाइड्रोक्लोरिक नामक एसिड होता है, जो आप खाना खाते हैं उसके द्वारा जो बैक्टीरिया आपके पेट में जाती हैं उसको ये किल करने का काम करता है। किन्हीं कारणों से अनबैलेंस हो जाने से इसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है तो आपके ये एसिडिटी का रूप ले लेता है। और बात की जाए इसके लक्षण की, तो इसके लक्षण के 3-4 लक्षण हैं मेन। पहले तो ये जब एसिडिटी आपके पेट में बढ़ती है तो ये आपके पेट में छाले पड़ने लगते हैं। उससे होता क्या है कि किसी किसी के पेट में जलन होने लगती है, किसी के पेशाब में जलन होती है, किसी के शरीर में जलन होती है, छाले पड़ जाते हैं। त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं ये पित्त रिलेटेड होते हैं। ये पित्त मतलब एसिडिटी ही होता है। जब पित्त की अधिकता होती है तो ये सारी त्वचा संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। खट्टी डकारें आती हैं, उल्टी कभी कभी हो जाती है, शरीर में खुजली होने लगती है। ये सारे इसके लक्षण पाए जाते हैं। तो अब ये कारण क्या है, पहले आप जान लीजिए कि इसके होने के कारण क्या है। तो कारण की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला तो आप अननेचुरल तरीके से आपका जीवन, यह सबसे बड़ा कारण है। जो भी मैं बताऊंगा सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे बड़ा अननेचुरल आपका जो सिस्टम है। उसके बाद दूसरा कारण है कि एसिडिटी बढ़ाने वाली वस्तुओं का अधिक उपयोग करना। जैसे आप नमक ज़्यादा खाते हैं, लाल मिर्च हुआ, आप अचार या चाय कॉफ़ी, धूम्रपान, शराब, सिगरेट, ये आदि जो भी, जैसे बर्गर हुआ, पिज्ज़ा हुआ जो आंतों में चिपकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको एसिडिटी का बढ़ाने का कारण है। उसके बाद दूसरा जो कारण है वो आपको तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना। और उसके बाद ताज़ी चीज़ों का प्रयोग ना करना, यानी आपको फल, आपके जीवन शैली में फलों का उपयोग कम होना, ये भी एक कारण है। और उसके बाद एक कारण है जो शायद आप ना जानते हो। इसमें होता है कि आप जैसे चिंता, ज़्यादा आपके मन में चिंता होना या आपको क्रोध आना, ये सारी चीज़ें भी आपको एसिडिटी का बढ़ावा देती हैं। उसके बाद अगर आप ज़्यादा एलोपैथिक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं तो ये भी एक कारण होता है कि आपके पेट में एसिडिटी की मात्रा अधिक हो। तो उसके ये सारे इसके कारण हैं। आप इनको समझ के अपने आप में पहचान सकते हैं कि अगर आपके एसिडिटी के लक्षण हो तो आप समझ जाइए कि ये एसिडिटी ही है। उसके बाद अब बात करते हैं इसके निवारण की। तो निवारण में देखिए, सबसे बड़ा निवारण यही है, सबसे बड़ा। फिलहाल मैं इसके और भी प्रयोग निवारण बता रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा निवारण यही कि प्रकृति के साथ चलना। आपकी जो लाइफ स्टाइल हो प्रकृति के साथ हो। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आपको प्रकृति के साथ ही जुड़ना पड़ेगा, तभी आप किसी बीमारी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद अब बात की जाए इसके कि अगर मान लो एसिडिटी ज़्यादा है तो आप उस पर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। तो पहला जो इसका फ़ायदा, पहला प्रयोग है वो नींबू का है। अगर आपकी हल्की फुल्की खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिडिटी बढ़ा हुआ है, तो आप नींबू के रस को प्रयोग कर सकते हैं पानी के साथ, आपको लाभ होगा। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा है और आप तुरंत लाभ चाहते हैं तो आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। मिश्री को ऐसे भी खा सकते हैं। अगर उसका और प्रयोग देखना चाहते हैं तो आप मिश्री को जो है उसमें शहद मिला के खा सकते हैं। ये भी बहुत ही लाभदायक चीज़ है। उसके बाद दूसरा तीसरा जो इसका उपयोगी दवा है वो है आंवले का रस, और उसको शहद में मिला के आप प्रयोग करें बराबर मात्रा में, और दोनों की मात्रा ज़्यादा ना हो, तो तुरंत ही इसका लाभ मिलेगा, आपको तुरंत राहत मिलेगी। जैसे जिनके सीने से ऊपर खट्टी डकारें आने लगती हैं तो ये इसका प्रयोग करें तो तुरंत लाभ हो जाएगा इसके लिए। और उसके बाद संतरे का, अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं एसिडिटी के, तो आपको रेगुलर ये चीज़ यूज करना होगा। संतरे का रस, और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डाल लीजिए, और जीरा को आप तवा में हल्की आंच में भून के उसको उसमें मिला दीजिए, थोड़ा जीरा नमक भी हो। इसको आप रोज़ जो है सुबह खाने के पहले ले सकते हैं। इसको आप 10-15 दिन जब लेंगे तो आपको धीरे धीरे एसिडिटी से लाभ मिलने लगेगा। और इसके बाद आप जो है फल यूज कर सकते हैं। फल में आप केला खा सकते हैं, और चिपकने वाली चीज़ें आप ना खाएं, जैसे आपको ये बर्गर हुआ, पिज्ज़ा हुआ, इनसे दूर रहें। और
खुश रहें, गेम खेलें, मतलब जाके कोई खेल खेलें, व्यायाम करें, खुश रहें, अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करें। तो ये सारे इसके सिस्टम हैं, आप सब इन सबको अपनाएंगे तो आप एसिडिटी से तुरंत लाभ पा सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में कोई ऐसी दवा नहीं है कि मैं आपको बता दूं आप कहें कि नहीं नहीं फायदा हो गया, और ये एलोपैथ में भी नहीं है। कोई भी दवा थोड़ी देर के लिए हो सकती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो पुनः बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए आप अपने लाइफ स्टाइल को सही रखें, अपने जीवन शैली को अच्छा बनाएं और इन सारी चीज़ों का प्रयोग करें। मैंने एक दवा बताई, वो एक नुस्खा बताया, उसका आप यूज करें अगर आपको एसिडिटी की ज़्यादा समस्या है। और आप ऐसे ही, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने किसी भी मददगार या साथी बंधु को शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी इससे फायदा हो। और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, विचार है, या आप कोई चीज़ की जानकारी जानना चाहते हैं बीमारी संबंधित, आयुर्वेद संबंधित, तो आप हमें कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा या मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और इंस्टाग्राम में भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।